ईरान ने इत्तला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर दावा। सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम आपने हुर्मुज़ खोल दें। ईरानी अपनी क़यादत के मामले हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वो ये मसला हल कर लेंगे। CNN ने दावा किया है ईरान चंद रोज़ में जंगबंदी के लिए तरमीमी मुसवदा पेश कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इरागची रूस के दौरे के बाद तेहरान में आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के खुफिया मकाम पर होने की वजह से राबतों में मुश्किलात हैं। दुनिया की सारी फौज भी आ जाए तो आपने हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल खत्म नहीं कर सकती। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, उन्हें ये बात सिपाह पासदारान की बहरिया के कमांडर्स ने बताई है। रजाई ने मजीद कहा, ईरान की इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी आपने हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरम का कहना है, हम अब भी हालात जंग में हैं। अमरीका और इसराइल पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं। जंग बंदी के दौरान भी ईरान अपने अहदाफ अपडेट कर रहा है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल भी पूरी शिद्दत से जारी है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। सदर ट्रंप ने मुआविनीन को तवील नाकाबंदी के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट में कहा गया है, सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ यकीनी फतह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजावीज़ काबिल कबूल नहीं। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। ट्रंप के ऐलान फतह पर ईरानी रद्द-ए-अमल क्या होगा? अमरीकी खुफिया इदारे की सोच विचार। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी ऐलान को मुमकिना तौर पर ईरान अपनी जीत करार दे सकता है। अमरीकी फौजें वापस बुलाने पर ईरान का अपनी जीत का ऐलान करने का इम्कान है। अमरीकी खुफिया इदारे के रिपोर्ट में कहा गया है, जंग अमरीकी सियासत पर बोझ बन चुकी है। मिड टर्म इंतखाबात पर भी ईरान जंग के असरात पड़ने का खदशा है। अमरीकी महकमा खजाना ने 35 ईरानी इदारों और अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान के नामजद अफराद इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को टोल पेमेंट देने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरान के गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क फंड्स की मुंतकली को रोकना है। अमरीकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल की जानिब से मुताल्लिक़ कंपनियों को वार्निंग जारी की। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए हैं। अमरीकी नाकाबंदी से कबल चाबहार में रोजाना औसतन 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी से ईरान में इक़्तिसादी तिजारत मुनक़ता है। यूएई का ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। इमाराती हुकाम का कहना है, फैसले का इत्तलाक 1 मई से होगा। फैसला यूएई के तवील मुद्दती इक्तिसादी विजन के तहत किया। फैसले का मकसद मकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल है। आज़ाद जिम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। एलामिया के मुताबिक यूएई ने बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए सरमायाकारी की। इस इकदाम से पहले ओपेक से कई दहाइयों तक ताउन जारी रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर तवानाई का कहना है, ये कदम एक मौजूद वक्त पर उठाया जा रहा है और खुसूसन आपने हुर्मुज़ में मौजूद पाबंदियों के तनाजुर में इससे मंडी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मौशी माहिरीन का कहना है, मुत्तहिदा अरब इमारात का निकलना ओपेक मुल्कों को मुतासर करेगा। आबिद सुलेहरी ने कहा, आपने हुर्मुज़ बंद है, यूएई पैदावार बढ़ाएगा तो बेचेगा कैसे? यूएई कम कीमत पर तेल देगा तो ओपेक को भी कीमत कम करना पड़ेगी। आलमी बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक का कहना है, ईरान जंग के बाइस तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे का खदशा है।
रवां साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का खदशा है। इसराइल की जानिब से शहरी दिफा के अरकान का कत्ल नया जंगी जुर्म है। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का ये एक्स पर बयान। कहते हैं शहरी दिफा के अरकान को इंसानी फरीजे की अंजामदही के दौरान शहीद किया गया। ये बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के असूलों और कवायद की सरी खिलाफ वर्जी है। हुकूमत बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इस घिनौने जुर्म की मजम्मत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसराइल को जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियां बंद करने पर मजबूर करने के लिए तमाम कोशिशें मुतहरिक करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में बाहिस से खिताब। कहा इस्लामाबाद में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़्म का सबूत हैं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शालमियम के लिए पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें जारी और सारी हैं। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कौमी अमूर का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। अहम बैठक में मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना अरकान को खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह दौरा चीन का फैसला। चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इलाकाई आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत। अमरीका ईरान मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। सी पैक मनसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा। सरमायाकारी और नए मुआहिदों पर पेशरफ्त का भी इम्कान। दफ्तर ख़ारिजा ने दौरे चीन के शेड्यूल की तैयारियाँ शुरू कर दी। बरतानिया और अमेरिका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। बरतानिया और अमेरिका की बतौर कौम तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। कहा यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज से पहले कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स की प्रेस डिनर शूटिंग वाक़े की मजम्मत। कहा तशद्दुद की ऐसी हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। इससे पहले व्हाइट हाउस में किंग चार्ल्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद से लाहौर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जजों के तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला कसरत राय से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सिंध हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी दी। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्जी के बगैर। जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। मैं ज़रूर ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। पीटीआई की जजेस तबादलों के फैसले की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर का कहना है जजेस का तबादला आज़ाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल है। तबादला अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। जजेस का तबादला किसी फर्द वाहिद का काम नहीं। आइन के मुताबिक मर्जी के बगैर तबादला नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा।
जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मश्क। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल सिस्टम जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से आरास्ता है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मश्क का मुशाहिदा किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज में मिसाइल की कामयाबी तरबियती मश्क को सराहा। पाकिस्तान जज्बात में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, इल्म में, एजुकेशन में, हर चीज़ के अंदर इंडिया से बहुत आगे है। बहुत अच्छा लगा और बड़ी मोटिवेशन मिली और पाकिस्तान ने हमेशा जज्बातों को उजाला। हम लोगों ने पहले दुश्मनों को शिकस्त दी है, उनके जो हम लोगों ने गिराए हैं हथियारे। हम वो कौम है जिन्होंने आज़ादी भी मुश्किलात में रह कर ली। हमने उन्हें पूरी दुनिया के सामने निस्तो नाबूद किया और आइंदा भी हमारी पाक फौज इसी तरह उन्हें शिकस्त देगी। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वाहगा बॉर्डर पर खुसूसी तकरीब में अफवाज पाकिस्तान को खिराजी तहसीन पेश किया गया। कौमी हीरो, सियासतदान, तलबा, मजहबी रहनुमाओं और अक़लियती बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, यादगार शहदा पर फूल रखे और मार्का हक के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शुरका ने कहा हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी है। ऑपरेशन बुनियादो मरसूस में अफवाज पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने दुश्मन को पिस्पाई पर मजबूर किया। कराची के शायकीन का पैसा वसूल। बाबर आजम की सेंचुरी ने स्टेडियम में तमाशाइयों की वापसी का मजा दोबाला कर दिया। क्वालिफायर में इस्लामाबाद के खिलाफ 59 गेंदों पर 103 रन की शानदार इनिंग्स। रवां सीजन की दूसरी और PSL करियर की चौथी ट्रिपल फिगर इनिंग्स खेली। अपनी बारी में 12 क्लासिकल चौके और 4 बुलंदोबाला छक्के लगाए। सीजन 11 के टॉप स्कोरर भी बन गए। किंग ने पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा 588 रन का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। बाबर आजम की सेंचुरी ने दिल खुश कर दिया। नेशनल स्टेडियम में बाबर आजम की शानदार सेंचुरी देखने वाले मद्दाह खुश हो गए। कहते हैं यही ख्वाहिश लेकर आए थे, बाबर सेंचुरी बनाई और वो पूरी हो गई। PSL 11 में शायकीन के एंट्री। नेशनल स्टेडियम कराची में मेगा इवेंट को 4 चांद लग गए। फैंस ने आकर खिलाड़ियों का जोश भी बढ़ाया। हर चौके छक्के पर शोर, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए नारेबाजी। शायकीन टिकट के लिए दोपहर से लाइनों में लग गए थे। स्टेडियम आने की इजाज़त देने पर PCB और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। 10 ओवर में ही पेशावर ने बिल्डोज कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की सोच को। बाबर तो टू गुड खेला। जो पार्टनरशिप 72 रन की हुई ना, हारिस की और बाबर की, उसने एक बेस बना दी। बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ल्मी की टीम को और बाबर को भी चौथी सेंचुरी बनाने में मजा आया बैटिंग देखने का। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर और ज़ल्मी को मुबारकबाद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा पेशावर ने 10 ओवर में इस्लामाबाद की सोच को बुलडोज कर दिया था। बाबर और हारिस की पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रखी। कामरान अकमल ने कहा बाबर टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है। पेशावर के टॉप 3 ने इस्लामाबाद को गेम से बाहर कर दिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफ़ा चौधरी ने शुएब अख्तर का रूप धारा। आदि ने मिजाह का तड़का लगाया। जीते तो बरकरार, हारे तो सीधा इवेंट से बाहर। HPL PSL 11 का पहला नॉकआउट मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा।
गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्तान ने पहले राउंड में 10 में से 6 मैच जीते। हैदराबाद ने 5 में फतह समेटी। आखिरी मैच में सबको सरप्राइज करके प्लेऑफ में जगह बनाई। हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी। फातेह टीम जुम्मे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी।